कर्ज चुकाने के लिए अमीर लड़की अन्ना की पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी कर ली। वह निर्देशानुसार कपड़े लेने मिस अन्ना के घर गई, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुई आलीशान इंटीरियर देखकर दंग रह गई और अन्ना का घर अमीर इलाके की सबसे ऊंची जगह पर था। उमा ड्रेसिंग रूम में गई और कुछ फॉर्मल कपड़े चुनकर निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर फर्श पर रखी डिजाइनर हाई हील्स पर पड़ी। दिखावे के लालच में उमा ने उन्हें चुपके से पहनकर देख लिया। जूते बिल्कुल फिट आए और बेहद खूबसूरत लगे, लेकिन वह जानती थी कि वे उसके नहीं हैं। उधर जैसे ही अन्ना ने फॉर्मल कपड़े पहने वह तुरंत एक आदर्श लड़की बन गई। उसकी माँ उसकी प्रतिभा और सुंदरता की तारीफ करती रही। उसने कहा कि भले ही उसकी बेटी ने सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वह सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि वायलिन भी बजा सकती है। सबसे अहम बात यह थी कि उसके पास थियोरिटिकल स्टडीज की डिग्री भी है। बॉयफ्रेंड की माँ अन्ना से बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन केवल उमा जानती थी कि यह वारिसा पब्लिक में जैसी दिखती है, असलियत में वैसी बिल्कुल नहीं है। उमा ने गर्मी से लेकर पतझड़ और फिर सर्दी तक लगातार काम किया। वह यह थकाऊ और दोहराव भरा काम 3 साल तक करती रही। इस बीच अन्ना का रिश्ता एक अमीर दूसरी पीढ़ी के डॉक्टर से जुड़ गया, लेकिन उसकी भावी सास अन्ना के निजी दस्तावेज देखना चाहती थी। उस समय अन्ना पहले से ही नशे में थी, इसलिए उसने उमा से कहा कि उसकी ओर से दस्तावेज पहुंचा दे। आखिरकार उमा सालों से उसकी देखभाल उसकी जगह कर रही थी। उस वक्त उमा को अंदाजा भी नहीं था कि यही दस्तावेज उसकी जिंदगी का मोड़ बन जाएंगे। निकलने से पहले अन्ना ने उमा से कहा कि वह स्टोर से एक कोट भी ले आए। फिर उसने उमा को एक स्विस घड़ी गिफ्ट की। उस दिन अन्ना की दरिया दिली से प्रभावित होकर उमा भावुक हो गई। उमा ने दस्तावेज अन्ना की भावी सास को सौंपे। औरत उन्हें पढ़ते हुए उमा से अन्ना के स्वभाव के बारे में पूछने लगी। घड़ी याद आते ही आभार में उमा ने अन्ना की बहुत तारीफें की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अन्ना ने उसे घड़ी इसी मकसद से दी थी। दस्तावेज देने के बाद उमा कोट लेने स्टोर गई। वहाँ उसे एक गुलाबी स्कार्फ पसंद आ गया। सेल्स पर्सन लगातार उसे आजमाने को कहता रहा और बोला कि यह कोट के साथ बिल्कुल मैच करेगा। उमा इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से नाखुश हुई। उसके चेहरे का हाव भाव देखकर सेल्स पर्सन समझ गया कि वह अपने लिए नहीं खरीद रही है, लेकिन जब उसने देखा कि उमा को स्कार्फ कितना पसंद आया तो उसने बताया कि यह बस एक दिन पहले ही सेल पर आया है। यह सुनकर उमा ने आखिरकार आधे महीने की सैलरी खर्च करके उसे खरीद लिया। पैसे खर्च करने का दुख तो था, लेकिन जब उसने उस स्कार्फ को अन्ना द्वारा दी गई घड़ी के साथ पहना तो उसे लगा जैसे वह कोई और बन गई हो। तभी अन्ना का फोन आया। उसने कहा कि वह नशे में है और उमा से उसे लेने को कहा। जब उमा पहुंची तो अन्ना जाने को उतावली नहीं लगी। उसने कहा कि वह उमा के साथ खाना चाहती है, लेकिन उसे बस साइड में बैठा दिया। घर लौटते वक्त उसने उसे बचा हुआ खाना भी पकड़ा दिया। अन्ना ने कहा कि शादी के बाद वह हाउसवाइफ बनना चाहती है। उसने कहा कि कलेक्शन गैलरी शायद बंद कर दी जाएगी। ये सुनकर उमा सन्न रह गई। तब उसका क्या होगा? लेकिन उस वक्त तक अन्ना सो चुकी थी। थकी हुई उमा रेड लाइट पर रुककर गहरी सोच में डूब गई। तभी उसकी माँ का मैसेज आया कि उन्होंने आखिरकार मैसेज करना सीख लिया है। उमा मुस्कुरा दी। उसने अपनी माँ को जवाब दिया कि वह जल्द ही कुछ दिन की छुट्टी लेकर मिलने आएगी।